हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, 2 दिन की छुट्टी खत्म हो चुकी है। सैटरडे संडे खूब एंजॉय किया, बहुत ही मजे आए और अब फिर से वापस जाना पड़ रहा है स्कूल। आज मतलब जिस दिन 2 दिन की छुट्टी होती है उस दिन पहले दिन रात को ही ऐसे टेंशन होने लग जाती है कि कल फिर स्कूल जाना है। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज मैंने मैंगो भी लगाया है, देख मेरी ड्रेस मैच करके। अच्छा लग रहा है ना अंशु? और ये मैंने सुंदर सुंदर सूट पहना है। चप्पल भी पता नहीं स्टाइलिश पहनी है। तो चप्पल से देख मैं कितनी ऊंची हो जाती हूँ, इसको निकाल के इतनी हाइट हो जाती है। तो अच्छा लगता है ना थोड़ा लंबा लंबा लगना। अभी कितने मजे आ रहे हैं। तो चलिए फिर, आइए। आज बहुत बहुत स्पेशल चीजें हैं मेरे पास में। गाइस, कल ना मम्मी के पास से मेरे लिए सामान आया है बहुत सारा। देखो, मिर्ची विर्ची भेजी है उन्होंने। और ये इतना सारा दूध जो मैंने अभी गर्म करके रख दिया। रात को लेट आया था ये, मतलब भाई गए थे गांव तो वो लेके आए थे। और मम्मी मेरी मतलब वहां बैठी बैठी भी बस ये सोचती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ भेज दूं। तो उन्होंने ये दूध भेजा है और बहुत सारी सब्जियां भेजी हैं उन्होंने। जैसे ये गांव में लगने वाली इतनी बड़ी बड़ी वाली लौकी भेजी है, और बैंगन, मिर्चियां। ये मैंने छोंक भी दी है थोड़ी थोड़ी, टिफिन वगैरह में पैक हो चुकी है तो अब ये थोड़ी बची है। और आज बना था रायता, मेरा पैक हो चुका होगा खाना। ये मेरी लस्सी बन चुकी है। इसमें क्या अभी मैंने देखा नहीं है दरअसल क्या क्या रख के गए हैं। इसमें देखो मिर्चियां रख दी हैं, जबकि इसमें मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ। इसमें क्या कर दिया, और इसमें चटनी रख दी है। भाई इतनी चीजें तो मैं नहीं खा पाऊंगी। मेरी वाली पसंद की चीजें कुछ नहीं है इसमें। ये रायता है, देखो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब लौकी का रायता बहुत टेस्टी बनता है ये। और ये मेरी रोटियां पैक हो चुकी हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या और रखना है मुझे। तो अब मेरा रह गया है चने पैक करना। और चलो चने ही पैक कर लेती हूँ। मैंने छोटी डब्बी निकाल के भी रखी थी, उन्होंने कहाँ रख दी है उसको पता नहीं। एक छोटी डब्बी थी ना मेरी, ये रही। इसमें मैं थोड़े से चने रख लेती हूँ। ये मैंने मंगवा लिए हैं जो कि खत्म हो चुके थे, क्योंकि चनों के बिना मेरा काम नहीं चलता। वहां बैठे बैठे ना सबसे टेस्टी चीज लगती है मेरे को चने खाना। गिर भी रहे हैं भाई, जल्दबाजी में है ना, थोड़ा सा टाइम कम होता है इस टाइम पे। और जामुन पैक नहीं करके गए हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे अब लास्ट टाइम पे रखनी होती है। तो जामुन धो लेती हूँ थोड़े से। ठीक है, आपको लेके जाने हैं? आप तो घर पे ही खा लेते हो ना। अंशु आजकल कोई फ्रूट नहीं ले जा रहा। अंशु पहले तो आप फ्रूट भी लेके जाते थे। उस टाइम पहले फ्रूट ब्रेक होता था, फ्रूट ब्रेक खत्म हो गया, अब रोटी खा लेते हैं लंच टाइम में, वही बहुत बड़ी बात। अच्छा, तो ये मैं जामुन धो लेती हूँ। और भाई देखो कितना टेम्पटिंग है। अरे ये पहले से करके रख दो ना तो भी कुछ वो फायदा नहीं है इसका। मुझे सुबह में ही धुले सही चीजें लगती है। गाइस, मम्मी के पास से जो सामान आता है ना, सच में दूध यहाँ पे लेके आते हैं लेकिन वो कोई दूध थोड़ी होता है। ये भैंस वाला जो अपना सिंपल अच्छा दूध होता है, इसमें मजे आते हैं। तो घर से कभी किसी साइड से कभी इनके मम्मी पापा भेज देते हैं, कभी मेरे मम्मी पापा भेज देते हैं। मतलब गांव के पास रहने के फायदे हैं। ये 1.5-2 घंटे की दूरी है तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है, इसलिए सामान हमारे पास पहुंचता रहता है। ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए आज मेरे पास डब्बी नहीं है, मैं डब्बी ढूंढती हूँ। थोड़े से तो रख ही लेती हूँ, क्योंकि अंशु नहीं लेके जा रहा है कुछ भी इस टाइप की चीजें, तो फिर डब्बी मेरे पास काफी बच रही होंगी। और क्या लूं, काजू कहाँ चले गए? 5-7 ये रख लेती हूँ। 5-7 तो नहीं थे। 5-7 ये भी खत्म होने वाले। अब की बार मैं खजूर लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मतलब अभी गर्मी में गर्म ज्यादा रहते हैं और ये कुछ रखे थे उस टाइम तक, तो मैंने इस बार लिए नहीं थे। अब लेके आने पड़ेंगे इनको। और ये हो चुका है मेरा खाना पूरी तरह से पैक। अंशु आप अपना कर ही लेना। पानी की बोतल कहाँ है मेरी?
तो ये मेरी पानी की बोतल है लास्ट में। और गांव की सब्जियां भी अच्छी होती हैं। यहाँ पे सब्जी एक दिन में ही खराब हो जाती है, 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन तक चलती है। अब मम्मी का टाइम वहां से ताजा ताजा सब्जी आती है। गाय की रोटियां निकाल देते हैं। और ये क्या भर लिया है उमेश जी ने? अच्छा, गेहूं भी भर लिए हैं। चलो ठीक है, ये वाला काम हो गया है मेरा। इसके बाद अब मेरा स्कूल बैग आज मैं अंदर ले गई हूँ, तो उसको लेके आना पड़ेगा। 2 दिन की छुट्टियों में इतने मजे आए ना कि अब मेरा मन ही नहीं कर रहा आज जाने का। बस ऐसे लग रहा है कि क्या ही करूं, पर अब बैग तो लेके निकलना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है गाइस, फिर आज चलते हैं अब स्कूल वही डेली का काम। अब वैसे मेरी छुट्टी आ रही है 16 तारीख को, बहुत मजे आएंगे। मेरे को रथ यात्रा की छुट्टी है हमारी, आ रहा है हमारे स्कूल के, अंशु की नहीं है बट हमारी है थर्सडे को। उसके लिए हम देखो पहले से प्री प्लान रहते हैं। टीचर्स को छुट्टियां बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि बच्चों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। छोटे मोटे काम कर पाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पेंडिंग रह जाती हैं वर्किंग डेज की वजह से, क्योंकि आके बस आराम करना, अंशु को पढ़ाना, यही करना होता है। तो अब छुट्टियों में मुझे मजे आएंगे। तो चलिए फिर निकलती हूँ मैं, बाय बाय। और टाइम हो गया है 6:35। वैसे 5 मिनट थी मेरे पास में, पर फिर भी कोई नहीं, मैं नीचे जाऊंगी, इतनी देर में हो जाएगा। चलो ठीक है ना, बाय 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 बाय। आज देखो धूप कितनी तेजी से आ रही है। अभी 6:46 हुए हैं और अभी से ही इतनी तेज धूप हो गई है। गर्मी होना फिर से स्टार्ट हो जाएगी लग रहा है। गाइस YouTube पर हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, वो हमने दिखा भी दिया है आपको। मतलब मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। अच्छा लगता है कि आपको कोई पसंद कर रहा है। और देखो ये जरूरी नहीं है कि काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि किसी का भी रीजन अपना अलग अलग होता है। मुझे अच्छा लगता है डेली डेली ब्लॉग बनाना या फिर वीडियोस बनाना, और मेरे पास टाइम भी होता है। किसी के पास टाइम ना हो तो वो तो ऐसे खींचातानी में रहे, मेरे पास अवेलेबल है टाइम। तो मैं सोचती हूँ कि उसमें कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। ट्यूशन क्लासेस लेना या बच्चों को पढ़ाना, ये सब मेरे बस का भी नहीं है। पूरा दिन स्कूल में भी रहते हैं, यही सब काम करते हैं, तो मन नहीं करता कि फिर बाद में भी आके किताबों से जुड़ जाऊं। और 2 घंटे 2.5 घंटे अंशु को भी लेके बैठना पड़ता है शाम को, और इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाती हूँ, आधा 1 घंटा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मैं प्रोडक्टिव कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। मुझे थमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले बहुत ज्यादा मेहनत करती थी जब मैं तैयारी कर रही थी, तो अब उतनी ज्यादा मेहनत रह नहीं गई है मेरे प्रोफेशन में, क्योंकि स्कूल जाऊंगी तो 6-7 घंटे, वहां पर मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, तो वहां मेरे पास टाइम नहीं होता है। बट ये है कि हाँ, घर पे आने के बाद मेरे पास टाइम अच्छा खासा होता है, तो मैं उसको कुछ ऐसी चीजों में लगाना चाहती हूँ जो कि प्रोडक्टिव हो। मतलब घर के काम करके टाइम को खत्म कर रहे हैं ऐसा लगता है बस। और मुझे कहीं ना कहीं आपके पास में मोटिवेशन होता भी है कि बहुत सारे लोगों को मैं देख भी रही हूँ आज कि वो इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है और वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर मेरे पास भी मौका है, मेरे पास नहीं, हर किसी के पास ही मौका है, जो भी चाहे वो काम कर सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी वो काम करूँ जिसकी वजह से अगर मैं कुछ अच्छा कर पाई अपनी लाइफ में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज की कि मैं अपनी स्कूल जॉब के साथ साथ में एक और अच्छा सोर्स बना पाई अपनी लाइफ में। अच्छा लगता है अगर आप अपने लिए कुछ और भी कर पाते हैं तो, क्योंकि कोई चीज का कोई अंत नहीं है, ना पैसे कमाने का अंत है, ना पैसे खर्चने का अंत है, किसी चीज का नहीं। चाहे सैलरी आपको कितनी भी अच्छी मिल रही हो, उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं कि आप अपना काम कर सकें। तो मैंने इसको चुना, और आप लोगों का प्यार देख के मुझे लगता भी है कि आप भी पसंद कर रहे हैं। 3000 सब्सक्राइबर्स होना, मतलब मैं देखती हूँ कि लोगों के मिलियंस में भी है इंस्टाग्राम पे, उसके बाद भी यूट्यूब पे उनका बहुत अच्छा काम नहीं चलता है। तो यूट्यूब अगर आप कर पा रहे हो अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात होती है। और मैं तो सबसे ज्यादा फोकस, मतलब इंस्टाग्राम भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा यूट्यूब और फेसबुक है। इसलिए मैं इन दोनों पर, फेसबुक अकाउंट मैंने बनाया था पहले से, लेकिन उस पर उतना काम नहीं किया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक की वैल्यू नहीं पता थी। वही बात है कि जब तक आपको चीजें पता नहीं चलती हैं तब तक आप क्या ही करेंगे। तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि यूट्यूब पर ही काम करना है, फेसबुक के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी।
तो मैंने उस पर बहुत बाद में वीडियोस डालना शुरू किया। उसके बाद फिर जब आप बहुत दिन छोड़ देते हो, जैसे मैंने 1-1.5 साल बीच में छोड़ दिया, उसके बाद वो चलना बंद हो गया फेसबुक। मतलब मैं जब दोबारा वीडियोस पोस्ट करने लगी तो वही 10-5 व्यूज आने लगे उसके ऊपर। और तो फेसबुक मेरा उतना अच्छा अकाउंट अभी नहीं हुआ है, बट हाँ यूट्यूब पे 3,000 होना, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ इन चीजों से कि हम जितना काम करते हैं उतना हमें मिल रहा है उसका, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हम कर भी नहीं पाते हैं भाई। देखो वर्किंग वुमेन के लिए उतना पॉसिबल नहीं है। जो हाउस वाइफ्स हैं, जो पूरा दिन मतलब काम करने के बाद अपने 5-4 घंटे जितना हम स्कूल को देते हैं उतना वो अपने यूट्यूब को या फिर इंस्टाग्राम को दे सकती हैं। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बट हाँ है कि जितना है उसमें मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी। और YouTube वालों का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, कि भाई आप सबकी वजह से ही मैं काम कर पाती हूँ। गाइस पहुंच चुके हैं साकेत की गलियों में। लाइट हो रखी है, जब मैं रेड लाइट पे रुकती हूँ ना तब मेरा आपसे बात करने का मन करता है। देखो तो फिर अब मैं पहुंच जाती हूँ। बाय बाय।